जय हिंद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बड़े रेस्टोरेंट के बाहर एक लाल नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी आकर रुकती है। कथित तौर पर यह एक आईएएस ऑफिसर की गाड़ी होती है। आईएएस ऑफिसर गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और सबसे पहले मालिक से मुलाकात की जाती है। मालिक को कहा जाता है कि अपने रेस्टोरेंट के कागज दिखाइए। जब वो अपने रेस्टोरेंट के कागज लेकर आता है तो उन्हें नकली बताया जाता है। उसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक भी डर जाता है, जिसके बाद पैसे ले देकर मामला सेटल करने की बात की जाती है। मामला कुछ हद तक पैसे ले देकर सेटल किया भी जाता है, मगर बाद में रेस्टोरेंट के मालिक को इस कथित आईएएस अफसर की जो सच्चाई पता चलती है, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही अपना कॉमेंट करना ना भूलें। और इस केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गाजियाबाद में स्थित कौशाम्बी में, जहां पर ईडीएम मॉल के पास एक बड़ा ही नामी रेस्टोरेंट चल रहा है। सतीश नामक व्यक्ति, जो कि हेमराज सिंह के पुत्र हैं, वो बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से अपने रेस्टोरेंट को चला रहे थे। अब अचानक से एक दिन क्या होता है कि उनके रेस्टोरेंट के बाहर एक एर्टिगा गाड़ी, जिसमें लाल और नीली बत्ती लगी होती है, वो आकर रुकती है। तब तक ये बात सतीश ने भी नोट नहीं की थी कि उनके रेस्टोरेंट के बाहर कोई अधिकारी की गाड़ी आकर रुकी है। पर जैसे ही इस गाड़ी में से 4 लोग निकलते हैं, उसमें से एक महिला होती है जो कि अधिकारी जैसी लग रही होती है। वो रेस्टोरेंट के अंदर आकर सीधा मालिक को बुलाने के लिए कहती हैं। इस महिला का इंट्रोडक्शन एक होम मिनिस्ट्री में तैनात आईएएस अधिकारी के तौर पर करवाया जाता है। उसके बाद ये रेस्टोरेंट का मालिक उस महिला को कहता है कि मैडम आइए, बैठिए, बैठकर बातचीत करते हैं। पर तभी बैठने से पहले ही उसको कहा जाता है कि आप सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट के कागज लेकर आइए, क्योंकि हमें शक है कि आपके रेस्टोरेंट के कागजों में कोई गड़बड़ी है। उसके बाद बड़े ही कॉन्फिडेंस से सतीश अपने कागज लेकर आता है और मैडम को और उनके साथ तैनात स्टाफ को वो कागज दिखाए जाते हैं, जिसके बाद बताया जाता है कि ये जो कागज हैं वो पूरी तरह से नकली हैं। अब सतीश भी पसोपेश में पड़ गया है कि एक आईएएस अधिकारी आई हैं, मंत्रालय से आई हैं, इतनी सीनियर अधिकारी हैं, पर ये ऐसा क्यों कह रही है कि मेरे कागज नकली हैं। सतीश को एक पल के लिए यह लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस व्यक्ति से उसने इस रेस्टोरेंट का सौदा किया था, जिससे उसने इस रेस्टोरेंट को खरीदा था, कहीं उसने उसे धोखा ना दे दिया हो। अब इसके बाद वो इस कथित आईएएस अफसर की बात सुनता रहता है और फाइनली ऐसा होता है कि स्टाफ द्वारा कहा जाता है कि देखिए, कागज तो आपके रेस्टोरेंट के नकली हैं, आपने गलत और गैर कानूनी काम तो किया है, पर इससे बचने के रास्ते भी हैं, जिसे हम आपको बता देते हैं। आपको 2 लाख रुपए देने होंगे और 2 लाख रुपए देकर आप इस पूरे मामले से बाहर निकल सकते हैं। अब सतीश को जैसे ये बात सुनने को मिलती है तो उसको पहले एक बात तो समझ आती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। यह अधिकारी या तो बहुत बड़ी रिश्वतखोर है, क्योंकि सतीश को इतना पता था कि एक सीनियर आईएएस अफसर सीधे आकर रिश्वत की मांग ऐसे तो शायद नहीं करेगी। पर फिर भी सतीश ने फौरन 25,000 रुपए निकाले और इस आईएएस अधिकारी को कथित तौर पर दे दिए। अब जब ये कथित आईएएस अधिकारी सतीश के रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती हैं, उसके बाद सतीश बार बार सीसीटीवी वीडियो की फुटेज देखने लगता है। वो देखता है कि इस महिला आईएएस अधिकारी की गाड़ी का नंबर क्या था, गाड़ी पर क्या क्या लिखा हुआ था। जब वो देखता है तो गाड़ी पर MHA लिखा हुआ था, यानी कि गृह मंत्रालय, और इसके साथ ही एडिशनल डायरेक्टर की बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी और लाल नीली बत्ती लगी हुई थी। अब ये सब कुछ देखकर सतीश को कतई भी शक नहीं हो रहा था कि इस महिला में या इसके स्टाफ में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी है। सतीश अभी तक सोच में पड़ा हुआ था और सोचते सोचते टेंशन लेते हुए अपने घर पहुंचता है। अपने कुछ दोस्तों से फोन पर बातचीत करता है और उन्हें पूरा वाकया बताता है कि आज उसके साथ क्या हुआ। जब अपने 1-2 दोस्तों से वो पूरी बात डिस्कस कर रहा होता है तो उसके दोस्त भी इस बात पर राजी होते हैं कि कोई सीनियर आईएएस अधिकारी इस तरह से सीधे रेस्टोरेंट में नहीं आएगा, चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वो सीधे तौर पर ऐसे आकर पैसे नहीं मांगेगा। अब ये बात सतीश को भी ठीक लगी, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों की सलाह के बाद पुलिस के पास जाना ठीक समझा और सतीश पहुंच जाता है सीधा
पुलिस के पास और पुलिस को जाकर वो सारी बात बताता है और कहता है कि कैसे एक सीनियर आईएएस अधिकारी अपनी गाड़ी में सवार होकर उनके रेस्टोरेंट पर पहुंची, उनसे होटल के कागज की मांग की। उसके बाद जब कागज दिखाए तो उन्हें नकली बता दिया और फाइनली उनसे 2 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिसके बाद 25,000 रुपए देकर किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ाया गया। अब पुलिस भी जब ये बात सुनती है, पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज की मांग करती है और फुटेज जब देखती है तो पुलिस को इनिशियली एकदम से ही शक हो जाता है। उसके बाद पुलिस के द्वारा भी यह कहा जाता है कि आप इस महिला से अगर दोबारा से फोन आए तो उनसे बातचीत जारी रखिएगा। महिला अधिकारी ने अपना नाम कोमल तनेजा बताया था और उनके साथ पूरा स्टाफ था। एक ड्राइवर था, एक साथ में अर्दली था और खुद ये महिला थी। अब सतीश नाम का ये व्यक्ति भी लगातार इस इंतजार में लगा हुआ था कि 25,000 तो मैंने दे दिए हैं, पर बाकी के 1,75,000 लेने के लिए जैसे ही फोन आएगा तो मैं मैडम से जरूर बात करूंगा और पुलिस को भी इसके बारे में सूचित करूंगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अलर्ट हो चुकी थी, क्योंकि वो इस कथित महिला आईएएस की गाड़ी का नंबर नोट कर चुकी थी, पर्टिकुलर्स नोट कर चुकी थी और उसके बाद पुलिस ने अपनी गश्त अलग अलग इलाकों में बढ़ा दी थी। अब पुलिस गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में लगातार जीरो इन करके एक एक गाड़ी को चेक करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से एडीएम मॉल के पास से एक एर्टिगा गाड़ी जिस पर लाल नीली बत्ती लगी हुई थी वो गुजर रही होती है। पुलिस वाले रूटीन चेकअप के लिए उस गाड़ी को रोकते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। जब ड्राइवर से पूछते हैं तो ड्राइवर कहता है कि अंदर सीनियर आईएएस अधिकारी, गृह मंत्रालय की सीनियर आईएएस बैठी हुई है। पुलिस वाला और ज्यादा पूछताछ करता है कि आखिर मैडम का नाम क्या है। तो जैसे ही वो मैडम का नाम कथित तौर पर पूछता है तो अंदर से मैडम सीधा अपना आई कार्ड निकाल कर दे देती है, जबकि आमतौर पर कोई भी आईएएस अधिकारी या कोई भी अधिकारी सीधे तौर पर अपना आई कार्ड किसी को भी नहीं पकड़ाता है। अब ये जो आइडेंटिटी कार्ड पुलिस वाले को दिखाया था उसमें साफ तौर पर गृह मंत्रालय लिखा हुआ था, कोमल तनेजा इस महिला अधिकारी का नाम लिखा हुआ था, उनकी पोस्ट डायरेक्टर लिखी हुई थी। पूरी तरह से ये आई कार्ड असली लग रहा था, पर पुलिस वाले को फिर भी शक था, क्योंकि गाड़ी का जो नंबर है वो उसी नंबर से मैच कर रहा था जो उस दिन सतीश के रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी थी और उस गाड़ी में सवार लोग सतीश से पैसे लेकर गए थे। इसके बाद पुलिस वाले ने कुछ और वेरिफिकेशन करना चाहा तो पुलिस वाले का शक धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पुलिस वाले ने कंट्रोल रूम को सूचित किया। उसके बाद और पुलिस आई और मैडम से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। अब धीरे धीरे जैसे मैडम से सवाल का सिलसिला चलता रहा तो मैडम भी बौखलाती चली गई और उसके बाद मैडम के पास भी सवालों के जवाब नहीं थे। यानी कि मैडम धीरे धीरे टूट चुकी थी और अब उनका सच निकलकर सामने आ चुका था। सबसे पहले कोमल नाम की इस महिला ने यह बताया कि वो दिल्ली के विकासपुरी इलाके में रहती है और वो आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने एक कोचिंग सेंटर में, एक बड़े नामी कोचिंग सेंटर में एडमिशन भी लिया, पर वो आईएएस का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाई। इसके साथ ही उसने दिल्ली की इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीएड भी किया है, सीटेट भी क्लियर किया है और कोचिंग तो उन्होंने आईएएस की ली ही है। पर इसी बीच में कथित तौर पर कोमल नाम की यह महिला एक अमित शर्मा नाम के शख्स के संपर्क में आती हैं, जो कि काफी समय से उन्हें जानता भी था। अब अमित शर्मा कोमल नाम की इस महिला को सलाह देता है कि आप आईएएस बनने के चक्कर में क्यों पड़ी हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं। ये काम तो बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी है। आपको बस एक लाल नीली बत्ती लगानी है, एक आई कार्ड लेना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ में पकड़ने हैं और किसी को भी आप आईएएस अधिकारी बनकर डरा सकती हैं। उसके बाद कोमल मित्तल भी कथित तौर पर लालच में आ जाती है और अपने साथ 2 व्यक्तियों को और मिला लेती है। कोमल को असली आईएएस बनाने के लिए सबसे पहले उनका एक फर्जी आई कार्ड तैयार करवाया गया, जिसके लिए 1100 रुपए दिए गए और आई कार्ड ऐसा था कि उसे कोई भी ना पहचान पाए। इसके बाद कश्मीरी गेट इलाके में जाकर अमित शर्मा की एर्टिगा गाड़ी में लाल नीली बत्ती फिट करवाई गई, जिसका खर्चा आया 5500 रुपए। फिर आया नंबर हूटर का, हूटर लगवाया गया 5000 रुपए का और इसके साथ ही एक आईएएस का यूपीएससी द्वारा भेजा गया फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी तैयार करवाया गया, जिस पर खर्च आया 10,000 रुपया। अब अमित शर्मा जो है एक बड़े स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम करता था। अमित शर्मा टारगेट तय करता था कि आखिर किस व्यक्ति को अपना निशाना बनाना है। उसके बाद कोमल तनेजा और उनका ड्राइवर तिजारफ इकट्ठे होकर सारे उस व्यक्ति को अपना निशाना बनाने के लिए निकल पड़ते थे। अमित शर्मा मेवला भट्टी थाना लोनी का रहने वाला है
उसने बीसीए किया हुआ है और दिमाग से बड़ा ही शातिर है। इसके साथ ही अमित कुमार नाम का शख्स जो इनके साथ अर्दली बनकर रहता था, वो 12वीं पास है, दिल्ली के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 का रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण कहानी है ड्राइवर की, तिजारिफ की, जो कि 500 रुपए दिहाड़ी पर कोमल द्वारा हायर किया जाता था, जो कि इदरीसपुर थाना बड़ौत का रहने वाला है। और जब जब कोमल को कोई काम होता, वो 500 रुपए दिहाड़ी पर तिजारिफ को बुला लिया करती। तिजारिफ का कहना है कि उसके पास काफी लंबे समय से कोई काम नहीं था। जब अमित शर्मा और कोमल के संपर्क में वो आया तो उसे पता चला कि 500 रुपए बड़ी आसानी से इस काम से मिल सकते हैं, तो उसने दिहाड़ी पर काम करना बेहतर समझा। इसके साथ ही तिजारिफ ने यह भी बताया कि कोमल तनेजा नाम की यह महिला सचमुच आईएएस अधिकारी नहीं है, बल्कि उसने फर्जी तरीके से आई कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर और सभी कागजात तैयार करवाए हैं। बहरहाल कोमल नाम की इस महिला को पुलिस ने काबू कर लिया। उसके साथ ही अमित शर्मा, अमित कुमार और तिजारिफ नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें इस पूरे मामले से सीख मिलती है कि कभी भी आप ऊंचा पद हासिल करना चाहते हैं तो पढ़ें, लिखें, मेहनत करें, सीधे रास्ते से एक ऊंचा पद हासिल किया जा सकता है। पर कुछ लोग उंगली टेढ़ी करने को कहते हैं, यानी कि उल्टा रास्ता अपनाने को, जो कि कोमल तनेजा ने अपनाने की कोशिश की। इसके लिए कहते हैं तो गैर कानूनी रास्ता कभी भी अख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गलत रास्ता अख्तियार करके अपने आप को बड़ा व्यक्ति दिखाया तो एक ना एक दिन वो व्यक्ति कानून के शिकंजे में जरूर फंसेगा। इसलिए हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।